सर बताएं सर, किस तरह से आज आपने कोरोना वॉरियर्स जो हैं उनको आज संबोधित किया है। और देखिए, आज हमारी जो डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है फील्ड में, और ख़ास तौर पर जो हमारी आरआरटी और एमएमयू की टीम है और सैंपल लेने वाली टीम है। कई बार ये देखा गया है कि कोरोना के जो सैंपल्स लिए जाते हैं उनमें कुछ त्रुटियां रहती हैं, जिसमें कुछ हल्के फुल्के रिजेक्शंस भी होते हैं। तो इसके लिए आज सभी सैंपल की टीम्स को बुलाकर एक बार फिर से ट्रेनिंग दी गई, उनको अवगत कराया गया है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलतियाँ होती हैं, और उनको बता दिया गया है जिससे वो गलतियाँ रिपीट ना हो, और सैंपल्स की इससे जो गुणवत्ता है वो अच्छी होती है और उसकी सत्यता बढ़ जाती है। उसमें कहीं कोई फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव आने की संभावना नहीं रहती है। दूसरी जो हमारी टीमें हैं कि जो जब भी कोई पॉजिटिव आता है तो कांटेक्ट ट्रेसिंग का काम तुरंत वो करने जाती हैं कि कौन कौन उसके घर पे है, और उनके तुरंत जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो उनके घर के लोग हैं, आसपास के मिलने वाले लोग हैं, अगर वो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं तो उनका नाम नोट करते हैं, उनको होम क्वारंटीन कर लिया जाए और उनका सैंपल तत्काल कर लिया जाए। इसके लिए सैंपल वाली टीमों को और आरआरटी को भी साथ में ही बुलाया गया था, जिससे कि उसमें कोई डिले ना हो, और तत्काल जैसे ही कोई पॉजिटिव केस आता है होम क्वारंटीन होकर तत्काल उसका सैंपल ले लिया जाए। तो इस तरीके से पूरी की पूरी व्यवस्था को हम लोग इस तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही कोई पॉजिटिव केस आता है होम क्वारंटीन भी हो, तत्काल उसको सैंपल भी ले लिया जाए। सैंपल भी हमारे इस तरीके से हमने व्यवस्था कर दी है कि मैक्सिमम 36 घंटे के अंदर अब आने शुरू हो गए हैं। तो इसी तरीके से हम लोग पूरी चेन को जो वायरस की उसको ब्रेक कर पाएंगे, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और आज रात में 10 बजे तक सारे जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे फील्ड के जितने भी तहसीलदार एसडीएम्स हैं, यहाँ पर आज इसीलिए उपस्थित हैं कि हम लोग शहर जो इतनी बड़ी विपदा से जूझ रहा है, जल्दी ही बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से काम करते हुए, उत्साह से काम करते हुए इसको इससे बाहर निकाल सकते। देखिए, मैं शहर को एक ही मैसेज देना चाहूँगा, डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस सावधान रहने की आवश्यकता है। ये बीमारी ऐसी है कि 70-80% लोग ऐसे इसमें होते हैं जिनको कोई सिम्टम्स होते भी नहीं हैं, फिर भी उनको इन्फेक्शन निकलता है और वो बड़े आराम से ठीक हो जाते हैं। इसमें जो मृत्यु होती है या हालत गंभीर होती है, केवल 2 परिस्थितियों में होती है। या तो एक बहुत ही कोई जो दूसरी बहुत ही गंभीर बीमारी, जिसमें कि हार्ट की बीमारी हो गई, डायबिटीज़ की बीमारी हो गई, जिसका बहुत गंभीर अवस्था में जो दूसरी बीमारी हो, उसके साथ साथ ये अगर बीमारी हो जाए तब थोड़ी दिक्कत होती है। या फिर जो बहुत लेट प्रेजेंटेशन होता है कि हमने दिखाया ही नहीं, और जब तक 7-8 दिन का समय व्यतीत हो जाता है तब तक फेफड़े आदमी के बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। इन 2 कारणों से आदमी की स्थिति, मरीज की स्थिति गंभीर होती है, मृत्यु का कारण जो है वो ज़्यादा वो होता है, बनता है। इसलिए इन दोनों चीज़ों से बचने की हमको आवश्यकता है। जैसे ही कुछ सिम्टम्स होते हैं आगे आएँ। हमारी सर्वे की टीम्स आपके यहाँ पे घूम रही हैं, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, इनको तत्काल अवगत कराएं। अगर हमें लगता है कोरोना है, हम सैंपल लेके आपका अच्छा इलाज करेंगे। हॉस्पिटल्स में भी अगर बात करें तो आरडी गार्डी के अलावा हमारे पास में आज अरविंदो का जो है वो एक विकल्प है, हमारा जो पीटीएस का CCC कोविड केयर सेंटर है उसका विकल्प है। ट्रॉमा सेंटर भी हमारा अगले 6-7 दिनों में चालू हो जाएगा। तो इलाज बहुत अच्छा हो रहा है। और अगर मैं बात करूं तो लगभग अगर 200 के आसपास लोग हमारे पॉजिटिव हैं, तो उनमें से 60 के आसपास लोग डिस्चार्ज भी हो चुके हैं, ठीक भी हो चुके हैं, रिकवर भी हो चुके हैं।